आज हारा है कल जीत भी जाएगा। आज हारा है तो कल जीत भी जाएगा। तेरी काबिलियत कोई और नहीं, तेरा सब्र और तेरा परिणाम बताएगा। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रथम एक विश्वास। माई सेल्फ विलास कोतवाल, योर मैथ्स फैकल्टी। सो स्टूडेंट्स, अपनी VLW की सीरीज में आज हम लेके आए हैं टॉपिक टाइम इन वर्क, जिसकी वेटेज बहुत ही अच्छी रहती है कि मतलब ऐसा एक टॉपिक है कि जिसका क्वेश्चन 100% श्योर है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। JK PSI सब इंस्पेक्टर से लेकर और भी जितने हमारे जूनियर असिस्टेंट जैसे और भी कई सारे एग्जाम्स हुए, उन सब एग्जाम्स में इसकी वेटेज रही है। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपकी VLW की प्रिपरेशन का। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। सो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, टाइम इन वर्क का बेसिक थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस पे आधारित है, ये थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वर्क। पहले एक रिलेशन क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं कोई वर्क की बात करूं, हम कोई काम करते हैं तो किस चीज पे डिपेंड करता है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं किसी स्कूल में कोई पेपर देने जाता हूं, राइट, मैं स्कूल स्टूडेंट हूं, मैं किसी स्कूल में कोई पेपर देने गया और मेरा फ्रेंड भी स्कूल में पेपर देने चला गया, ठीक है। अब हम दोनों के पास टाइम 3 ही घंटे का है। क्या अगर हम दोनों को 3-3 घंटे का टाइम देंगे तो हम दोनों का काम बराबर होगा? जरूरी है? नहीं स्टूडेंट्स, आप भी जानते हो क्यों। डिपेंड करता है कि आपके दोस्त की स्पीड क्या है काम करने की और आपकी स्पीड क्या है। कोई भी आप क्वेश्चन पेपर अगर आपके सामने है और आप आंसर लिख रहे हो तो डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी, उसकी स्पीड कितनी। स्पीड को ही हम एक और टर्म में कहें तो डिपेंड करता है उसकी एफिशिएंसी क्या है और आपकी एफिशिएंसी क्या है। सो स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि सेम टाइम हो तो दोनों का काम बराबर हो। देखिए, रिलेशन डेवलप करेंगे हम, ध्यान से समझोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल के जाऊंगा यहां से मैं। सो स्टूडेंट देखो, अब मैंने वही बात कही कि कोई भी काम हम करेंगे तो वो डिपेंड किस पे करेगा कि दोनों की एफिशिएंसी कैसी है। अगर जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो 3 घंटे में ज्यादा काम कर देगा। सो स्टूडेंट्स, अगर टाइम सेम भी हो तब भी काम अलग अलग हो सकता है अगर दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग हो। अब इसी का उल्टा करते हैं। अब दो स्टूडेंट, एक मैं हूं, लाइक मेरे साथ कोई मेरा फ्रेंड है, दोनों की एफिशिएंसी सेम है। तो अगर दोनों की एफिशिएंसी सेम है तो क्या दोनों का वर्क सेम होगा? वो डिपेंड करेगा कि हम दोनों वर्क जो है सेम टाइम के लिए कर रहे हैं या अलग अलग टाइम के लिए। इट मीन स्टूडेंट कि मतलब अगर दोनों की एफिशिएंसी सेम है तो अगर मैं 3 घंटे काम करूंगा, मेरा फ्रेंड 2 घंटे काम करेगा, तो मेरा जो वर्क होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो वर्क आपका डिपेंड इस पे भी करता है कि आपकी एफिशिएंसी क्या है, लेकिन वर्क आपका इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक वो काम कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, उसी तरह से वर्क का एक फॉर्मूला बन जाता है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। मैंने आपको कहा ना स्टूडेंट्स, दो क्लाइंट्स है किसी कंपनी में काम करते हैं, दोनों सेम वर्क के लिए काम करते हैं 6 घंटे के लिए, लेकिन दोनों की एफिशिएंसी हमेशा अलग अलग होगी तो दोनों का काम भी अलग अलग होगा। 6 घंटे में हो सकता है कोई 150 यूनिट का काम कर दे, तो हो सकता है दूसरी तरफ 6 घंटे में कोई 300 यूनिट का काम कर दे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि किसकी कितनी स्पीड है, कौन कितना एफिशिएंट है। और इसी का उल्टा करें, अगर दो बंदे हैं, दोनों की सेम एफिशिएंसी है, अगर एक 2 घंटे काम कर रहा है, एक 3 घंटे काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली सेम एफिशिएंसी है तो 3 घंटे वाले का काम भी ज्यादा होगा। इट मींस वर्क आपका टाइम पे भी डिपेंड करता है और आपका एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। और पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका इसी एक फॉर्मूले पे कन्वर्ज हो जाएगा। सो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे JK SSB के जो क्वेश्चंस आए हैं किस तरीके से आए हैं। बने रहेगा यहीं पर, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चंस को मैं पहले आपके सामने ट्राई करता हूँ। लाइक जैसे एक क्वेश्चन आपको जो बड़ा फॉर्मल सा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, A एंड B की बात करते हैं। A कोई काम 10 डेज में करता है और B कोई काम 15 डेज में करता है, तो हमें बताओ कि ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपने कई बार एग्जाम्स में देखा होगा स्टूडेंट। दिस इज अ टॉपिक जहां से वो क्वेश्चन आता है, दैट इज टाइम एंड वर्क। सो स्टूडेंट्स, अगर A जो है वो 10 डेज में काम कर रहा है और B जो है वो 15 डेज में काम कर रहा है, तो दोनों मिलके कितनी डेज में काम करेंगे। सो देखिए, इसका तरीका क्या है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। हम 10 और 15 का एक कैल्शियम ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है। 10 और 15 कैल्शियम लेंगे। 10 और 15 का कैल्शियम आपको होता है 30 होता है। अगर आप यहाँ पे 10 और 15 कैल्शियम निकालें तो आपको पता है 2 से करोगे 2, 5 से 10 और ये 15 ऐसे ही रहेगा। यहाँ से 5 से करोगे या 3 से करो पहले, ओके। 3 से फिर से 5 1 से 5 5 से फिर 3 से करो तो 1 5 से 15 2 से 30। पहले 3 से करो फिर 5 से करो, एक ही बात है। 30 आपका एलसीएम आता है। तो इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे आ गया 30। जो इन दोनों का एलसीएम होगा स्टूडेंट, उसको हम मान लेंगे वो काम है जो ये दोनों कर रहे थे अलग अलग। जो ये 10 दिनों में कर रहा है, ये 15 दिनों में कर रहा है, वो काम जो है वो एक्चुअल में कितना है, 30 यूनिट्स का क्या है वो वर्क है। दैट इज 30 यूनिट्स का क्या है वो वर्क है। ये क्या आ गया वर्क। अब स्टूडेंट, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ओके, ध्यान से देखिए, अगर ये वर्क है
तो ये वर्क किसके बराबर होगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी के बारे में। अब बोला ए 10 दिन में काम कर रहा है, ए अगर 10 दिन में, टाइम क्या है 10 दिन, अगर ए 10 दिनों में काम कर रहा है और काम है 30 यूनिट्स का, तो उस 10 इंटू कितना करे, 10 इंटू 3 करे तो 30 होता है, मींस 3 की हो जाएगी उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। सो द एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हो जाएगी 3। एफिशिएंसी का मतलब है जो ए है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर ए 30 यूनिट का काम 10 दिन में कर रहा है, इट मींस हर दिन वो 3 यूनिट का काम कर रहा है, और पर डे वर्क करने को ही हम एफिशिएंसी कहते हैं। वैसे बी की बात करें तो 15 इंटू कितना करे तो 30 होता है, 15 इंटू 2 करे तो कितना हो जाता है 30 हो जाता है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2। ए की एफिशिएंसी क्या आ गई स्टूडेंट्स 3 और बी की एफिशिएंसी क्या आ गई 2। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे हमें ये बोल रहा है यहाँ पर कि आप दोनों मिलके काम कर रहे हैं, स्टूडेंट दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो देखो अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे, देखो लेट मी चेंज द कलर, ओके देखो वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है, ठीक है। अब हमें बोला जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में काम करेंगे, तो टाइम निकालना है, तो टाइम किसका a प्लस बी दोनों का टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन ये एफिशिएंसी यहां पे आपकी डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सो स्टूडेंट देखो ए अकेले 30 यूनिट्स का काम 10 दिन में कर रहा है, बी अकेले 30 यूनिट्स का काम 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। देखो अब जो काम ए ने किया जो काम बी ने किया दोनों मिलके तो वही काम कर रहे हैं, इट मींस वर्क जो होगा वो 30 ही रहेगा। लेकिन अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो एफिशिएंसी दोनों की ऐड अप हो जाएंगी। यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। तो एफिशिएंसी हो जाएगी, ये 3 एक दिन में काम कर रहा है, ये 2 कर रहा है, दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा 3 + 2 दैट इज 5, और दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 5, तो टाइम के 5 6 30 में 6 डेज, मतलब आपका a प्लस b दोनों मिलके 6 डेज में आपका काम जो है वो कंप्लीट कर देंगे। अगर a इकलौता किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, b इकलौता किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट्स। सो एफिशिएंसी ऐड क्यों है मैंने फिर से बताया। मान लो मैं टीचर हूं और मैं एक दिन में 3 पेपर चेक करता हूं और मेरा दोस्त जो है वो एक दिन में 2 पेपर चेक करता है, अगर हम दोनों साथ बैठे तो एक दिन में 5 पेपर चेक होंगे ना, तो दैट इज द वर्क की एफिशिएंसी, दैट इज द एफिशिएंसी कि दोनों की ऐड हो जाएगी तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम जीके के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। लेट मी सी कि ये वीडियो ऐसा तो नहीं कि रुक गया है बीच में कोई इस तरीके से। ओके एवरीथिंग इज फाइन स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे सब इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स आपका प्यारा एग्जाम सब इंस्पेक्टर बहुत ही ज्यादा धांधलियों में रहा एग्जाम, बहुत ही ज्यादा एक नेशनल इशू बनने वाला एग्जाम जो कि आप अपने अंतिम चरणों पर है, अब उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, वहीं से शुरुआत करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, 20 women can do a work in 16 days। देखो व्यूमन की बात कर रहा है, व्यूमन लेट मी चेक, देखो 20 व्यूमन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 16 डेज में कर रहे हैं। 20 व्यूमन अगर किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं तो एक व्यूमन कितने दिन में करेगी 16 × 20। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों देखिए अगर अगर 2 इंसान किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, 2 इंसान किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो एक इंसान कितने दिन में करेगा 4 दिन में करेगा, क्योंकि उसको 2 दिन तो अपने लगाने, लेकिन दूसरा जो उसके साथ वाला छोड़ के गया है उसके भी 2 दिन और लगेंगे तो 4 हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर 20 व्यूमन 16 डेज में काम कर रही है तो एक व्यूमन कितने दिन में काम करेगी 16 × 20। ठीक है, क्योंकि इसको 20 के 20 का काम करना है अकेले को, तो 20 से इंटू हो जाएगा इसका वर्क। दूसरे की स्टेटमेंट बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। अब 16 मैन कितनी देर में काम कर रहे हैं 15 डेज में, कितने देर में 15 डेज में। सो स्टूडेंट अगर 16 मैन 15 डेज में कर रहे हैं तो एक मैन कितने दिन में काम करेगा 15 × 60, सेम इसकी तरह। ठीक है, अब एक वुमन और एक मैन का काम आ गया तो हम एज यूजुअल जो हम करते हैं एलसीएम लेने वाला काम। देखो एक मैन कितने दिन में काम कर रहा है, मैन की बात करते हैं इधर और वुमन की बात करते हैं इधर। मैन क्या है 15 × 60 और व्यूमन क्या है 16 × 20। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है स्टूडेंट। देखो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों का काम आ गया, मैन इतने दिन में काम कर रहा है, व्यूमन इतने दिन में काम करेगी, तो मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो आपको पता है एलसीएम में क्या आएगा, ये 15 है इसको डायरेक्ट लिख दो, 16 दोनों में कॉमन है तो हम 16 को एक बार लिख देंगे और 20 है तो इनटू 20 कर देंगे, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका एलसीएम जो है ना लोवेस्ट फॉर्म में भी आ सकता है इससे, लेकिन हम क्या है ना कि एलसीएम के मल्टीपल्स में भी इसको ले सकते हैं।
तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप बोलोगे 15 16 और 16 20 कैल्शियम थोड़ा कम भी आता है, कम भी आ सकता है, आप इसमें इंटू 10 भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके वर्क में, क्योंकि जैसे जैसे आप वर्क चेंज करोगे आपकी एफिशिएंसी भी वैसे ही चेंज होती जाएगी। सो स्टूडेंट हमने क्या किया, 15 इधर लिया, 16 दोनों में कॉमन था, 16 से मल्टीप्लाई किया, और 20 इसमें था तो वो 20 भी लिख दिया, 15 भी लिखा, 20 भी लिखा, 16 कॉमन था तो उसको एक बार लिख दिया, ये आ गया उनका टोटल वर्क। अब ये आ गया उनका, देखो अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, चेंज द कलर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन और आसान भी बहुत। देखो ये था इनके डेज, कितने दिन में काम कर रहे हैं, ये इसके डेज थे, और ये आया वर्क। तो आपको पता है इसको टाइम कहते हैं, डेज होता है टाइम की बात है, टाइम इनटू एफिशिएंसी वर्क होता है। तो 15 इंटू 16 इंटू क्या करें, तो 15 इंटू 16 इंटू 20 करें बनेगा, तो इंटू 20 करेंगे तो 15 इंटू 16 इंटू 20, 15 इंटू 16 इंटू 20, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 20। व्यूमन की बात करेंगे 16 इंटू 20 इंटू क्या करें, 16 इंटू 20 इंटू 15 करेंगे तो इक्वल टू ये बन जाएगा। देखो 16 20 15 ना था ना, तो 16 20 और 15, वहीं 15 16 20 और 15 16 20 आ गया। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, मैन की एफिशिएंसी आ गई 20 और व्यूमन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15। ओके, और हमसे क्या पूछा है, रेशियो दोनों का था, 20 और 15 का रेशियो क्या था, 20:15, दैट इज 4:3, 5 से कटेंगे तो 4:3। सो ये स्टूडेंट आपका आसान सा क्वेश्चन जेके पीएसआई का आएगा। ठीक है, देखो एक बार फिर बता रहा हूं, 20 व्यूमन अगर 16 दिन में काम करती तो एक व्यूमन कितने दिन में काम करती है, वही काम एक अकेले व्यूमन करेगी तो कितने दिन में करेगी, 16 इंटू 20 करना पड़ेगा। देखो एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर 5 लोग किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 5 लोग किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो एक इंसान उसी काम को 50 दिन में करता है, ये दोनों हमेशा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि उस एक इंसान को उन 5 का काम करना पड़ता है और 5 का 10-10 दिन का काम करना है, तो उसको इंटू क्या कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे, मतलब टाइम इंटू 5 कर देंगे, 5 का काम उसने करना है तो 5 के साथ उसको इंटू कर देंगे। सो 50 डेज में एक बंदा काम करेगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा। तो एक ह्यूमन इतने दिन में काम करेगी, एक मैन इतने दिन में काम करेगी। जब एक एक का हमारे पास काम आ गया तो एक मैन इतने दिन में काम करेगी, एक ह्यूमन इतने दिन में काम करेगी, और टोटल काम हमने एलसीएम से निकाल दिया। तो हमारे पास जब टाइम है, हमारे पास वर्क है, तो एफिशिएंसी हमने निकाल दी कि टाइम इंटू कितना करे, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी वर्क होता, तो एफिशिएंसी वहां से निकाल दी, टाइम इंटू एफिशिएंसी वर्क होता तो वहां से एफिशिएंसी निकाल दी, और दोनों की एफिशिएंसी आ गई तो उसी का रेशियो पूछा था स्टूडेंट। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जेके पीएसआई में आया हुआ है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज। ठीक है, ए और बी मिलके किसी काम को 28 दिन में कर रहे हैं। ओके, while C and D can do the, C और D मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 84 डेज में कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है A B C D मिलके इसको कितने दिन में काम करेंगे। जेके पीएसआई में, सॉरी जेके एसएसबी में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो A प्लस बी 28 दिन में कर रहे हैं, C प्लस डी 84 डेज में कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे कि कितना काम टोटल है। 28 और 84 का एलसीएम 84 ही होता है, क्योंकि 28 3 से 84 होता है, तो एलसीएम कितना है 84। 28 इंटू कितना करें तो 84 होता है, इंटू 3 करें, और 84 इंटू कितना करें 84 होता है, 84 1 से 84 होता है। ठीक है, तो ये आ गई A प्लस बी। देखो A प्लस बी मिलके एफिशिएंसी कितनी है 3, A प्लस बी की मिलके एफिशिएंसी कितनी है 3, और C प्लस D की मिलके एफिशिएंसी कितनी स्टूडेंट्स 1। अब ये क्या बोल रहा है, अब A B C D अगर चारों को मिला दो तो चारों की मिलके एफिशिएंसी कितनी होगी स्टूडेंट, A प्लस बी प्लस C प्लस D, चारों की मिलके एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 प्लस 1 4। देखो इन दोनों की एफिशिएंसी 3 है, इनकी एफिशिएंसी 1 है, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो टोटल एफिशिएंसी 4 हो जाएगी सबकी मिलाकर। ठीक है, अभी बोल रहा है कितने दिन में काम खत्म करेंगे, काम कितना था 84, एफिशिएंसी क्या चारों को मिलके 4, तो टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 84 का, और चारों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 4, तो इसको करेंगे तो 21 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये भी जेके एसएसबी में आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। A प्लस बी की एफिशिएंसी, अगर A प्लस बी 28 दिन में काम कर रहे हैं, C प्लस डी 84 डेज में काम कर रहे हैं। अब इसमें पता क्या हो रहा है, लेकिन दोनों का एलसीएम लेके हमने वर्क तो निकाल लिया, ये जो एफिशिएंसी आ रही है दोनों की मिलके आ रही है, ओ सॉरी दोनों की एफिशिएंसी मिलके आ रही है, इसमें बस इतना फर्क है, क्योंकि हमने दोनों को मिला के जो दिन लगे उन्हीं के हिसाब से हमने आगे वर्क निकाला, इधर भी दोनों का मिला के जो डेज लगे उसके हिसाब से वर्क निकाला, तो एफिशिएंसी जो है वो दोनों की मिलके आएगी। C प्लस D की एफिशिएंसी 1 है, A प्लस B की एफिशिएंसी 3 है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D चारों को मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 प्लस 1 4, तो एफिशिएंसी 4, वर्क 84, तो टाइम कितना जाएगा 84/4, दैट इज 21। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक और, रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। अब रवि किसी काम को कर रहा है 30 डेज में, और प्रकाश किसी काम को कर रहा है 40 डेज में। अभी बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो
दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 120 होता है, इन दोनों का 30 into 4 करके 120 है, 40 into 3 करके 120 है। तो अब वर्क कितना टोटल ये, और एफिशिएंसी क्या है, आर की ये है, मतलब रवि की ये है, और दूसरा कौन है, प्रकाश की एफिशिएंसी है। जब दोनों मिलके काम करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क तो 120 से करना है, एफिशिएंसी जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी दोनों की मिला के ही आएगी। तो 4 + 3 कितना होता है 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 120/7। अच्छा, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, तो आप देखो स्टूडेंट मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका बताता हूं। 120 ये 7 से किया, 7 1 7, ये 5 आया 0, 7 7 49, रिमाइंडर आया 1। तो हम कैसे लिखते हैं 7 into 17 + 1। ये इस तरीके से इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं 17 1/7, 17 1/7। ये बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है, बस उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना सीखना चाहिए। मैंने आपको बता दिया 7 यहां पर आता है और ये जो क्वोशिएंट होता है ये साइड पे आता है, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है। इधर से निकल गया। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। A can do a work in 15 days। A किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। B उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। If they work it together for 4 days, the fraction of work that is left, कितना बचा अगर 4 दिन के लिए साथ में काम करेंगे, ठीक है। A किसी काम को 15 दिन में करता है, B किसी काम को 20 दिन में करता है। अगर ये दोनों 4 दिन के लिए काम करेंगे तो कितना काम बचेगा। अगेन से क्या, सबसे पहले तो हम निकालेंगे वर्क कितना है, दोनों का एलसीएम लो, 20 और 15 का एलसीएम लो, 15 चौके 60, 20 के 60, ये 60 एलसीएम आ गया, 15 4 से 60, 23 से 60, ठीक है आ गया। अब टोटल वर्क कितना है 60। अब दोनों जब मिलके काम करेंगे, A + B मिलके काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी 4 + 3, दैट इज 7 एफिशिएंसी होगी। 7 एफिशिएंसी का मतलब क्या है, 7 वर्क पर डे में कर रहे हैं, हर दिन ये 7 वर्क कर रहे हैं। That is the meaning of efficiency of A + B। तो efficiency का मतलब क्या है, एक दिन में 7 काम करें। अब उन्होंने 4 दिन के लिए काम किया, तो एक दिन में अगर 7 काम करते हैं तो 4 दिन में कितने करेंगे 7 into 4, that is 28 यूनिट्स का काम करेंगे। तो बचा कितना स्टूडेंट 60 टोटल काम था, 28 इन्होंने कर लिया, तो लेफ्ट कितना हुआ वर्क, लेफ्ट कितना रहा, that is 60 - 28 equal to 32 काम बचा। टोटल कितना काम था 60, 60 में से 32 बचा, तो 32/60 फ्रैक्शन लेफ्ट हो गया, लेफ्ट नोट रह गया। तो इसको काटो, ये 16 आएगा, ये 30 आएगा, ये 8 आएगा, ये 15 आएगा, 8/15 जो है वो लेफ्ट हो जाएगा। 8/15 क्या होगा आपका लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट का ही पूछा ना, हाँ लेफ्ट का ही पूछा। और आपसे पूछ लेता कितना काम किया उसका फ्रैक्शन निकालो, तो बोलता 28 काम किया कितने में से 60 में से। तो फिर आगे करते हैं, ये 14 आता, ये आता आपका 30 और ये आता है 7/15। लेकिन आपसे क्या पूछा लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट कितना है 8/15, किया कितना है 7/15। ओके स्टूडेंट्स, तो सौरभ, विक्रम, श्रवण कैन डू अ वर्क इन 12, 15, 20 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। अब देखो चलो ये एबीसी वाला क्वेश्चन ये भी करता हूं। सौरभ किसी काम को कर रहा है 12 डेज में, विक्रम किसी काम को कर रहा है 15 डेज में, श्रवण किसी काम को कर रहा है 20 डेज में। तो तीनों जब मिलके काम करेंगे कितने दिनों में करेंगे, सेम 2 हो 3 हो कोई बात नहीं, हमें पहले टोटल वर्क निकालना, उसके लिए तीनों का एलसीएम निकालना। तो आपको पता है 12 5 से 3 के 60 आता है, तो 16 का एलसीएम आ जाएगा, 12 5 से 60, 15 4 से 60, 23 से 60। तो एस की श्रवण की एफिशिएंसी, विक्रम की एफिशिएंसी और श्रवण की, और अच्छा सौरभ है थी, ओके सौरभ और श्रवण दो ऐसे, सौरभ की 5 वैकेंसी, विक्रम की 4 वैकेंसी और श्रवण की 3 दिस एफिशिएंसी। एक की 5 एफिशिएंसी, एक की 4 एफिशिएंसी, एक की 3 एफिशिएंसी। जब तीनों मिलके काम करेंगे तो 3 की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। तो कितने दिन में काम करेंगे, आपको पता टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी कितनी 5 + 4 9 और 3 12। तो तीनों मिलके कितने 5 दिन में काम खत्म कर देंगे स्टूडेंट। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो कोई और क्वेश्चन होगा शायद यहाँ पर, ये तो चलो चौथा ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स ये आपके होमवर्क है, ये आप होमवर्क कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए इसका आंसर और हमें बताओ इसका क्या आंसर है। सो स्टूडेंट्स आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आएंगे। कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बात करेंगे हम, प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी के सब इंस्पेक्टर से लेकर हर एक एग्जाम्स के क्वेश्चन को भी हमने टारगेट किया और वहां पे डिस्कस किया है। कॉन्सेप्ट को समझिए, अपने रिव्यूज दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सो दैट हमें भी एक मोटिवेशन मिले, हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आए। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको अगर हमसे ऑफलाइन पढ़ना है तो एक और चीज बता दो, अड्डा 247 की हम फैकल्टी भी है, जहां पे हम सब टीचर्स वहां पे भी पढ़ाते हैं, तो इसलिए आप वहां भी आ सकते हैं और यहाँ ऑनलाइन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में हम एक के बाद एक बैचेस लेके आएंगे। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।